आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कोरा पर आंसर दे सकते हैं। तो आंसर्स देने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको ये जानना कि आपके नोज अबाउट्स क्या हैं, यानी कौन से ऐसे निशेस हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप आंसर्स दे पाएंगे। और साथ ही इस चीज़ का पता लगाना कि जिस भी चीज़ के बारे में आप जानते हैं क्या वो ट्रेंडिंग है, क्या कोरा पर या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म पर लोग उस सवालों के उन टॉपिक्स के बारे में क्या जानना चाहते हैं या नहीं। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं जो हमें कोरा पर आंसर्स देने से पहले पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो ये हमारा कोरा का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। मेक श्योर करें आप सारी वीडियोस देखें, एक भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। और ये कंप्लीट कोर्स है, तो अगेन आई एम सेइंग कि एक भी वीडियो मिस मत करना। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारा ये फ्री कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कोरा पर आंसर्स देने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे निशेस हैं जिनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है। और साथ ही ये जानना कि जो भी टॉपिक्स आप जानते हैं, जिस भी टॉपिक पर आप आंसर देने जा रहे हैं, क्या वो ट्रेंड में है या नहीं, जिससे कि आपके आंसर्स लॉन्ग टर्म के लिए उस पर व्यूज आते रहें और आपका कोरा ग्रो होता रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है। सो बेसिकली ये जो पूरी सीरीज है, इसको मैंने कुछ इन 5 उसमें डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नो अबाउट्स को जानेंगे इस वीडियो में। देन वी विल टॉक अबाउट कि राइट क्वेश्चंस हम कैसे ढूंढ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि एक आंसर कैसे लिखना है, क्या क्या चीजों को अवॉइड करना है, और फाइनली कि अपने आंसर्स को प्रमोट कैसे करना है जिससे कि आपका ओवरऑल चैनल ग्रो कर सके। सो इट्स आंसरिंग ऑन कोरा। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि चूज योर नो अबाउट्स, तो यहाँ पर ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो आप कर सकते हो। ये मैं अभी आपको कोरा पर भी बताने वाली हूँ सारी चीजें। तो द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज यू कैन फॉलो द टॉप राइटर्स इन योर निश। आपके निश में आपके जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं, जिनके बारे में आप नॉलेज रखते हैं, उस निश के टॉप राइटर्स को आप फॉलो कीजिए। उसके साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड जो स्पेसेस हैं उनको आप फॉलो कीजिए, एंड फाइनली आप उनका ट्रेंड चेक कीजिए। तो चलिए ये सारी चीजें करते कैसे हैं ये हम जानेंगे। तो ये हम आ चुके हैं कोरा पर। तो जैसा आपको पता है कि जब भी हम ये जो आंसर वाला पार्ट है इसको जब हम क्लिक करते हैं तो कोरा हमें काफी सारे सजेशंस देता है कि ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर्स करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये चीजें इंस्पायर्ड होती हैं सबसे पहले, तो जो भी आपने आंसर्स दिए हैं उससे इंस्पायर्ड होती हैं। उसके अलावा टॉपिक्स यू नो अबाउट, यानी वो टॉपिक जिनके बारे में आप जानते हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जो भी आप चूज कर रहे हैं, जो भी टॉपिक्स आप चूज कर रहे हैं, एक्चुअल में उनकी नॉलेज आपको है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें उन टॉपिक्स की नॉलेज नहीं है और फिर भी हमने नोज अबाउट में उसको ऐड किया हुआ है। तो फिर क्या होगा कि थ्रू आउट द लाइफ कोरा के स्पैन में हम कभी भी उस टॉपिक से रिलेटेड आंसर नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली इससे जो एल्गोरिदम है वो वीक होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि यहाँ पर जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करें, मेक श्योर करें कि वो सारे एक ही कैटेगरी के हों। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पर देखिए जो टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, दैट इज ग्रोथ मार्केटिंग, यूट्यूब यूजिंग कोरा, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब ये भले ही अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग निशेस आप इनको कह सकते हो, लेकिन ये जो टॉपिक है ये सारे के सारे सोशल मीडिया या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। यानी इनकी जो कैटेगरी है, एक जो ब्रॉड कैटेगरी है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर आप लेट्स से कि फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल लेती हूं मैं, फैशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, दोनों जो है डिफरेंट एक कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको दोनों के लिए आंसर्स आपको देने हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट बना लें। फिर उसमें कोरा के एक अकाउंट पर आप फैशन से रिलेटेड सारे टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक अकाउंट पर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपकी जो एल्गोरिदम है कोरा की, वो काफी स्ट्रांग बनी रहेगी। ठीक है, ये चीज डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी क्या होता है कि आपने कोई नो अबाउट सेलेक्ट कर लिया और एक आंसर आप फैशन का दे रहे हो, एक आंसर आप टेक्नोलॉजी का दे रहे हो, एक लेट्स से कोई लैंग्वेज रिलेटेड दे रहे हो, और फिर कई बार ऐसा होगा कोई आपने टॉपिक सेलेक्ट कर रखा है और उसके आंसर्स आप दे ही नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमें इफेक्ट करती है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है
कि आप अपने नोज अबाउट को अच्छे से सेलेक्ट करें, ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर निश के, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के वो होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा जो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को यहाँ पर आंसर्स देने के लिए क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इनमें से आप चूज कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन को आपको जो है आंसर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी मैंने बात करी थी कि आपको अपने निश या फिर अपने टॉपिक से रिलेटेड लोगों को फॉलो करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, ये हो गया यूट्यूब, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप देखोगे ये YouTube वाले केस में सबसे पहले आप ये कुछ स्पेसेस आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, YouTube सब्सक्राइबर्स, YouTube प्रमोशन, YouTube कम्युनिटी, इस तरीके से। एंड यहाँ पर एक है दैट इज मोस्ट व्यूड राइटर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो लोग आ जाएंगे जो कि YouTube से रिलेटेड टॉपिक पर आंसर्स देते हैं, ठीक है। तो आप इन लोगों को जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक है तो इनको मैं फॉलो कर सकती हूँ, तो इनका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा, जो भी ये आंसर्स करेंगी वो मुझे यहाँ पर शो होगा, ठीक है। उसके अलावा आप और क्या चीजें देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि ये किस टॉपिक को जो है फॉलो कर रही हैं, ठीक है। उसके अलावा आप वो स्पेसेस यहाँ पर देख सकते हो जिनके ये एडमिन है, आप इनको भी फॉलो करके रख सकते हो, ठीक है, जिससे आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती रहे। बिकॉज अगर आप कोरा पर नए हैं तो इंस्पिरेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो आप मेक श्योर कर सकते हो कि इनके जो सबसे ज्यादा व्यूज हैं, क्या ऐसा ये कर रहे हैं, किस टॉपिक पर ये लिख रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने नीश से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड जो टॉप 5 जो मोस्ट व्यूड राइटर्स हैं उनको फॉलो करके रख सकते हैं या फिर उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बाकी ये कुछ स्पेसेस हैं तो इन स्पेसेस को भी मैं फॉलो करके रख सकती हूँ। चलिए अब हमें बात करनी थी कि कोरा पर ये कैसे जाने कि कौन सा टॉपिक या फिर कौन सा निश जो है ज्यादा पॉपुलर है। इसके लिए अगर मैं बात करूं अराउंड 2017-18 से पहले, तो कोरा पर एक ट्रेंडिंग का बटन था जिसपे आता था कि भाई ट्रेंडिंग ऑन कोरा, लेकिन अभी वो जो बटन है, वो जो ऑप्शन है वो हट चुका है। लेकिन तो भी आपको ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर जो है कितना ट्रेंडिंग है। तो इसके लिए सिंपल सी टेक्निक मैं आपको बताना चाहूंगी। वैसे तो आप ओवरऑल जब कोरा पर टाइम स्पेंड करोगे आपको पता चल जाएगा किस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर या किस पर्टिकुलर टॉपिक पर ज्यादा रीच आ रही है, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आप जैसे 2-3 जो अपने टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक है, इस तरह से आप सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद में यहाँ से आपको ये जो बाय टाइप है, यहाँ से आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। अब बस आपको इतना देखना है कि ये जैसे यूट्यूब मार्केटिंग हो गया, यूट्यूब मार्केटिंग टूल्स, यूट्यूब मार्केटिंग टिप्स, इन पर ऑन एन एवरेज कितना जो है फॉलोइंग है इनकी, मतलब कितने लोगों ने फॉलो कर रखा है। जैसे यूट्यूब मार्केटिंग की मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 100K लोगों ने इसको फॉलो कर रखा है, मतलब लोग जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और भी चीजें, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे कोरा मार्केटिंग, तो इस पर इतने ज्यादा जो है टॉपिक पर फॉलोवर्स नहीं है। तो कोरा की भी अगर मैं देखूं तो कोरा पर अप्रोक्सीमेटली 15K के आसपास, और यहाँ पर आप कोरा प्रोडक्ट वाला पार्ट देखोगे तो 175 के आसपास जो है इसकी फॉलोइंग है। वहीं अगर मैं सिर्फ और सिर्फ YouTube अगर सर्च करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि YouTube की कंपैरेटिवली फॉलोइंग जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है अगर मुझे कोरा और YouTube मार्केटिंग में से एक चूज करना पड़े तो आंसर्स जिस टॉपिक पर मैं ज्यादा दूंगी दैट वुड बी द YouTube टॉपिक, ठीक है। मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ, प्लेटफॉर्म की नहीं। वहीं अगर जैसे मैं इंस्टाग्राम यहाँ पर लिखती हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो YouTube की फॉलोइंग से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो अगेन ये कम है, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। आप अपने 3-4 जो टॉपिक्स हैं उनको कंपेयर करके देख सकते हो यहाँ पर कि किस टॉपिक को और किस टॉपिक के कंटेंट को लोगों ने ज्यादा फॉलो किया हुआ है, और यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा जो टॉपिक है वो ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। तो इसी तरह से आपको इंस्पायर होना है कोरा पर और बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर्स करने हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है हमारा ये फर्स्ट पार्ट, दैट वाज चूज योर नो अबाउट। सबसे पहले ये जानना कि हम किस टॉपिक पर आंसर देने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फाइंडिंग आउट द राइट क्वेश्चंस, यानी कोरा पर हम सही क्वेश्चन जो है वो कैसे ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अपने फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर करें आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।